FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर तिजारत नवीद कमर के मुताबिक पाकिस्तानी ताजरों पर यूरोप के कानूनी और मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत अब लागू नहीं होंगी। यूरोपीय यूनियन ने 2018 में पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश। खुद नोटिस की समाअत के लिए 3 या 4 या उससे ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा। खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर और 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। नजरसानी दरख्वास्त में वकील तब्दील किया जा सकेगा। केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर 14 दिन में केस मुकर्रर होगा। बेंचों की तश्कील भी कमेटी करेगी। इमरान खान ने कहा, नून लीग इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाल रही है। शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में काबीना का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। अवाम इन के साथ नहीं बल्कि उनको खौफ है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो जाए। नून लीग का वतीरा रहा है, हमेशा अदलिया पर दबाव और तकसीम की कोशिश करती है। ये लोग कभी अदलिया को आजाद नहीं देखना चाहते। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म हो गया। आइन की पासदारी के लिए हर तरह APC में बैठने को तैयार हैं। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ निगरान हुकूमतों के तहत करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आईनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, सियासी मामलात में बेजा मुदाखलत अदम इस्तेहकाम का बायस है। ईवान इलेक्शन खुद नोटिस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायीद करता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को साजगार हालात में इंतखाबात करवाने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बदलने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा, बज़ाहिर लगता है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने वाली दस्तावीज उजलत में तैयार किया। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को कैसे नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण है। इंतखाबात के खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला आया। दोनों जजेस ने इंतहाई अहम निकात उठाए। फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मोरख हमें माफ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसला ईवान में पढ़कर सुनाया। मरीम नवाज ने कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन शामिल था। अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला हरगिज कबूल नहीं होगा। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग अदलिया को कमजोर करना चाहती है। बयानिया बनाया जा रहा है कि किस तरह चीफ जस्टिस को अंडरमाइन किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अंदरूनी मामला करार देकर मरीम नवाज के करोड़ों रुपए डबो दिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। चीफ जस्टिस कल से होने वाले पेशरफ्त का भी फ्रांजिक कराएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन अखराजात के लिए टेलीथोन की भी पेशकश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, फर्द वाहिद के अज़खुद नोटिस से इदारे की साख को नुकसान पहुंचा। माजी में बाज अज़खुद नोटिस जग हसाई का बायस बने। इंतजामी मामलात पर एक दिन में 3-3 अज़खुद नोटिस दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के कवायद से मुतालिक तनकीद होती रही है। अज़खुद नोटिस में अपील का हक और मर्जी का वकील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन और कानून के ताबे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में मुकन्ना अदलिया और इदारों के किरदार का तयन कर दिया गया। आइन ने डेडलाइन खींच दी है जिसे कोई उबूर नहीं कर सकता। एक लाडला अदालत के सामने पेश ना होकर आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहा है। इसके हवालियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, पार्लियामेंट को गालियां दी, दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार मजरूह किया। लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी।
साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, मुजरिमों का टोला पार्लियामान की बेतौकीरी और तौहीन की तमाम हुदूद पामाल कर चुका है। काबिज गिरोह मुल्क को अनारकी और फसाद की जानिब धकेल रहा है। मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया एक दूसरे पर हमला आवर होने के बजाय अपनी हुदूद में काम करने के पाबंद है। पार्लियामान को रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बनाने वालों का मुहासबा लाजिम है। इलेक्शन अल्तवा का केस, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फैसला अगर 4-3 का हुआ तो हुक्म का वजूद ही नहीं। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अदालती फैसला कितने अरकान का है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जत्थों से अदलिया को ब्लैकमेल और दबाव डालकर लिए फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। इलेक्शन से भागने वाली जमात सियासी हो ही नहीं सकती। हमने तब भी इलेक्शन लड़ा था जब जनूबी पंजाब के लोगों को पकड़ पकड़ कर PTI के दुपट्टे पहनाए जा रहे थे। मरीम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा असासों की मालिक। मरीम नवाज के नाम रायवंड में 1400 केनाल से ज्यादा अराजी। मरीम नवाज की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मरीम नवाज के माली असासों की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक मरीम नवाज 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरीम नवाज ने माली असासों की तफसीलात कागजात नामजदगी के साथ जमा करवाई। हम न्यूज़ की जानिब से मरीम नवाज का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चीफ जस्टिस की इलेक्शन अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। कहा, 20 अरब का कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। बहरान से निमटने के लिए कुर्बानी देना होती है। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। मुल्क में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। PTI और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्क की हालात को बेहतर किया जाए। चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को यकीन। कहा, सूबों में निगरान सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ऐसे इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी का सबब बनेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ का यकनिकाती एजेंडा फौरी और शफाफ इलेक्शन है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में जमहूरी निज़ाम डीरील हो सकता है। PDM इलेक्शन से राह फरार चाहती है। हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों में फस्तायत को पीछे छोड़ दिया। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। बहरानों से निकलने का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 28 मुकदमात दर्ज। मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। पुलिस के मुताबिक इमरान खान पर FIA में 1 मुकदमा दर्ज है। 7 मुकदमात तफ्तीश के मराहिल में हैं। 20 मुकदमात ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं। हुकूमत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। PTI ने डोजियर जारी कर दिया। कारकुनान पर तशद्दुद, आज़ादी इजहार राय पर कदगन, सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद के इल्जामात। इमरान खान पर कातिलाना हमले के सबूत और तस्वीर डोजियर का हिस्सा। सियासी कायदीन की किरदार कशी और उनके खिलाफ मुकदमात। गिरफ्तारी और तशद्दुद का इल्जाम। कारकुन जिले शाह पर पुलिस तशद्दुद का भी इल्जाम। हुकूमत पर अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का इल्जाम भी डोजियर में दर्ज। इमरान खान ने कहा, राना सनाउल्लाह बुज़दिल आदमी है। कत्ल की धमकियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं, दहशतगर्द माफिया का रुकन है। मुझ पर कातिलाना हमले की तहकीकात को सबूताज करने में राना सनाउल्लाह समेत 3 अफराद का किरदार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को जान से मारने की धमकी नहीं दी। इमरान खान के सियासी वजूद के खात्मे की बात की थी। इमरान खान के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया। इमरान खान का एहतसाब होगा। अब PTI में से बहुत कुछ निकलेगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 3 अप्रैल को समाअत करेगा। सस्ते आटे की तलाश में मजीद 3 जानें चली गई। पंजाब भर में मुफ्त आटे के हुसूल में आवाम ख्वार।
साहिवाल में भगदड़ से 2 खवातीन जाम बहक, 19 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में बुजुर्ग दम तोड़ गया। ननकाना साहब, पाकपतन, पत्तों की, बहावल नगर समेत मुख्तलिफ शहरों में बदनज़मी। रुझान में भी दूर दराज से आने वाले शहरी खाली हाथ लौट गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मुफ्त आटा मिलना मुश्किल। पेशावर में आटा ना मिलने पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कोहाट रोड बंद करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। टांक में भी मुफ्त आटा ना मिलने पर शहरियों ने रोड बंद कर दिया। डेरा इस्माइल खान में मुफ्त आटे का एक और ट्रक लूट लिया गया। लाहौर में चक्की आटा मजीद 10 रुपए महंगा, 1 किलो आटा 170 रुपए का हो गया। 1.5 माह में चक्की आटे की कीमत 20 रुपए बढ़ गई। कराची समेत सिंध भर के मुस्तहिक अफराद के लिए 15 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का आगाज। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, यह रकम आटे की खरीदारी की मद में दी जाएगी। सिंध के 78 लाख खानदान स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फौज की सिक्योरिटी ना देने वाली बात समझ नहीं आती। आइन के तहत इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करना फौज की जिम्मेदारी है। इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, दहशतगर्दी का मसला 90 की दहाई से है। क्या 90 की दहाई में इलेक्शन नहीं हुए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में एब्सोल्युटली नॉट का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरजेंसी नाफिज करने की बात करता है? अली जफर ने जवाब में कहा, एब्सोल्युटली नॉट। चीफ जस्टिस ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट तो आपने किसी और को कहा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहे। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन के इल्तवा पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। कहा, मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए केस की समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए। अदालत के वकार को बरकरार रखने के लिए सियासी जमातें जजेस की किरदार कशी से गुरेज करें। अज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक रूल्स वज़ा किए जाएं। बेंचेस की तश्कील के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, खुद नोटिस का मामला 4-3 के अदालती फैसले से खत्म हो चुका। इंतखाबात के मामले पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना जाना जरूरी है। अहम तरीन मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील इंसाफ का तकाजा है। फवाद चौधरी ने कहा, इजाफी और इख्तलाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जजेस के इजाफी और इख्तलाफी नोट आते रहते हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहती है। MQM पाकिस्तान का मरदमशुमारी दोबारा करवाने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, मरदमशुमारी साफ शफाफ ना हुई तो इंतखाबात साफ शफाफ नहीं होंगे। मरदमशुमारी कौम और कराची का मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर मरदमशुमारी में धांधली करवाई। धांधली के बाद हमारा हुकूमत में रहने का क्या फायदा? जमात इस्लामी के भी मरदमशुमारी पर भी एतराज़ात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मरदमशुमारी के अमल में मसाइल हैं। तमाम खानदानों को नहीं गिना जा रहा। गिनती पूरी नहीं करेंगे तो मुलाजमतें कैसे मिलेंगी? डेटा में स्टेक होल्डर्स को रसाई नहीं। जाली मरदमशुमारी को सही किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की तजवीज़। माहाना उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। खत में कहा, महंगाई से आम आदमी शदीद मुतासर हो रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई से हालात ख़राब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में पानी महंगा बहुत महंगा। 700 रुपए में मिलने वाला वाटर टैंकर 2000 रुपए का हो गया। फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर G13 और G14 के लिए पानी के टैंकर की कीमत बढ़ा दी। कराची में शाह लतीफ कट के करीब ट्रैफिक हादसा। शेरख्वार बच्चा और मां जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल चलती कार के खोले जाने वाले दरवाजे से टकरा कर गिरी। अकब से आने वाले डंपर ने मां और बच्चे को कुचल दिया। मुल्तान में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। 2 राहगीर जख्मी हो गए। शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर दुर्गत बना दी। 3 डाकू शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दम तोड़ गए।
साहिवाल में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू सड़क पर नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। शहरियों ने 1 डाकू पकड़ लिया, 2 फरार हो गए। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब भी फायरिंग। 2 डाकू सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी करके असलहा और मोबाइल फोन छीनकर फरार। भावलनगर में मॉडल टाउन वटू चौक के करीब 2.5 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक। वुरसा और अहले इलाका का म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुरीदके में जीटी रोड पर मजदा और ट्रक में टक्कर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सड़क किनारे खड़े ट्रक को मजदे ने टक्कर मारी। कराची में गोलीमार अंडरपास के करीब फायरिंग, 16 साला लड़का जख्मी। लड़के को पुलिस ने गोली मारी। अहले एक खाना का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। तहकीकात कर रही हैं कि लड़का फायरिंग के तबादले की जद में आया या फिर कोई और वाकया हुआ। कराची फेडरल बी एरिया में गैस लीकेज धमाके से मुतासरा मकान का मलबा मजदूरों पर आ गिरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 मजदूर जख्मी। अतराफ के मकान को भी नुकसान पहुंचा। मैक्सिको में तारकीन वतन के हिरासती मरकज में आग लग गई। 40 तारकीन वतन हलाक, 28 जख्मी। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्लामिक सेंटर पर चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। मज़ाहमत के दौरान हमलावर जख्मी। लंदन में इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा के फ्लैट में आधी रात को नामालूम अफराद की घुसने की कोशिश। जमाइमा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। कहा अगर कोई उनको जानता है तो आगाह करे। वाकया चंद रोज कबल पेश आया। कराची की मसरूफ शाहरा आई चुंदरीगर रोड 1.5 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर खुले मेन होल्स, गड्ढे और सीवरेज का पानी। मुसाफिर और इलाका मकीन अजियत के शिकार। घोटकी में उबाड़ू के करीब डहर नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। गंदुम की तैयार फसल जेरे आब। नहर का पानी गांव जमन भट्टू के घरों में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीन परेशान। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के बाद हारिस रऊफ भी डीएसपी बन गए। इस्लामाबाद पुलिस ने हारिस रऊफ को जज्बा खैर सगाली का सफीर मुकर्रर कर दिया। लवली शॉट। किंग बाबर गोल्फ के भी शानदार प्लेयर। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आराम मिलने के दौरान गोल्फ से लुत्फ अंदोज हुए। क्रिकेटर शादाब खान को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया। कहा गोल्डन वीजा मिलना फख्र की बात है। दुबई मेरे घर जैसा है। इराक के साहिली शहर बसरा में मुनफरिद किताब मेला। बहरी जहाज पर सजे दुनिया के सबसे बड़े तैरते किताब मेले को देखने लोगों का तांता बंध गया। चिकन मंचूरियन पाकिस्तानी डिश है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर भारतीय आग बगोला हो गए। चिकन मंचूरियन भारतीय डिश होने का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और भारतीय सार्फिन की नोक-झोंक। फ्रांसीसी कंपनी का अनोखा अंदाज। खला से गिरे पत्थर से हैंडबैग बना डाला। कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद। निजाम शम्सी के 5 सैयारों का हसीन और दिलकश नजारा। जमीन से 5 सैयारे एक तरतीब में दिखाई दिए। चांद के करीब नजर आने वाले सैयारों में अतारुद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और